अगर केपीके में बहुत कुछ है बकौल किसी के, सो आई नीड एन आंसर, द नेशन वांट्स टू नो कि वो पैसे कहां इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड दैट इज माय राइट। शिफा यूसुफजई साहिबा, ये सवाल होना चाहिए जी, ये पैसे किधर इस्तेमाल हो रहे हैं, आखिर सवात का इतना बड़ा वाकया वो परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान है जनाब। और वो एक बात उन्होंने ये भी कही कि इतना मैस है वहां पे कि कोई भी मामला को संभालना नहीं चाहेगा, वो कहेगा जनाब इसमें क्यों हाथ डाला जाए। मैं तो हैरान हूं कि इस कदर नफरत ऐसी उबल उबल के सामने आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के, तो आज है कि जैसे पता नहीं उस सूबे ने मुल्क का कितना पैसा खा लिया हो। 10 खरब तो जैसे खैबर पख्तूनख्वा वाले खा गए, 10 खरब की कहानियां तो हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सुन रहे हैं। 20 बच्चे जो मर गए उधर पंजाब में, उनका कौन जवाब देगा। बहुत आला जो गवर्नेंस हो रही है कि इतनी आला गवर्नेंस हो रही है, आप अंदाजा लगाएं कि उस्मान बुज़दार की नौबत इधर तक आ गई कि उस्मान बुज़दार का जो शुरू किया हुआ अप्रूव किया हुआ प्रोजेक्ट है, उसका नाम जिना से हटा के मरियम साहिबा के नाम पे रखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब बुज़दार साहब के प्रोजेक्ट पर अगर पंजाब हुकूमत की सीएम को अपना नाम रखना पड़ रहा हो तो बस परफॉर्मेंस का मेरा ख्याल है, इसको तो मैं इधर क्लोज करूंगी, परफॉर्मेंस और कारकर्दगी और जो हमारी आला पाए की बात इधर हुई है। और मैं तो पर्सनली बड़ी ऑफेंड हुई हूँ जिस तरीके से ये बात कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि मैस है, ये है, वो है। भाई दहशतगर्दी तो हर जगह पे होती है ना, सूबा तो हमारे ही इस्तेमाल होता है, जब ऑपरेशन करना होता है हमारे ही लोग दरबदर होते हैं। हमारे सूबे में ऑपरेशन अगर ना हो, अगर हमारे सूबे में लोग दरबदर ना हो तो फिर देखिए ना कि फिर दहशतगर्दी कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे फैलती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन मारा कौन गया आज तक, उठा के देखिए ना जरा नंबर्स के, किसने कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, पाक फौज की तो हम बड़ी बात करते हैं और विनय साहिबा भी बहुत करती हैं, लेकिन सिविलियन कितना मारा गया है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जंग में लड़ते हुए, जरा उसके नंबर तो उठा के देखें, फिर बताएं कि कौन कितना मुहिब्बे वतन है और कौन कितना गवर्नेंस और कितनी हम फिर कारकर्दगी की भी पे बात कर लेंगे। तो फिर इस तरह की मतलब सारे प्रोग्राम में अली अमीन पे बात भी नहीं करनी और अली अमीन के सूबे को डिस्कस करनी है। अगर बहुत तारीफें करने का शौक है तो फिर पंजाब के सूबे आप गिनवा दें भाई, आप गिनवा दें कि बहुत अच्छी कारकर्दगी हो रही है, बहुत आला पाए के वहां पर चल रहे हैं प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट। मतलब पब्लिक फंड की बात हम कर रहे हैं और हम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि पब्लिक फंड पे तुमने पूरा सूबा, मैं नहीं कह रही, अंसार अब्बासी साहब का आप आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि सूबे का नाम ही मरियम नवाज रख दें। मुझे तो खैर आज एक बंदा मिला जो कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उस शख्स को हमने बड़ा पूछा कि भाई A13 डिपार्टमेंट किसका है, आज तक बताओ तो सही यार, कि तुम बता दो, हम उसको छेड़ते हैं। वो हमारा पुराना क्लास फेलो है, नून लीग का कटर जिसको कहते हैं ना कि नून लीग का जियाला। अच्छा। और उसने आज मुझे ये बात की और मेरा नवाज शरीफ के लिए दिल बड़ा ही पसीजा दुखा कि एक नवाज शरीफ का जो मतलब सपोर्टर था वो ये बात कर रहा है कि ये काम तो नवाज शरीफ साहब ना करते जो आज शहबाज शरीफ साहब। जिस तरीके से जो हमने, बस अब मैं क्या कहूँ, जिस तरीके से जो हमने जी हुजूरी का लगाया हुआ है, पीएम हाउस इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। कोई पीएम हाउस, पीएम ऑफिस, इवन उनका जो नवाज शरीफ का जो एक सुप्रीम कायद का भी एक वो था ना, ढकोसला कह लें उसको, या जो कि अब आजकल के दिनों में बन गया। हम तो मानते थे कि भाई वो सुप्रीम कायद है, लेकिन अब उनकी अपनी जमात के 2 बड़े वजीर अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं। और ये 2 बड़े वजीर वो हैं जो कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, यहूदी एजेंट उसको कहते हैं, और अब्राहम अकॉर्ड में इसराइल को तस्लीम करने की बात वो खुद कर रहे हैं। तो यू टर्न भी पार्टी अब यही ले रही है, यहूदी एजेंटों वाली बातें भी ये कर रहे हैं। और मैं इन दोनों चीजों पे मैं बड़ी अफसोस के साथ कहूंगी कि हमने ट्रंप को भी नॉमिनेट किया नोबेल प्राइज के लिए, हमने भाई उसके साथ उसको बहुत खुश करने के लिए हमने कोशिश की। फिर हमने ये भी देखा कि वो किस तरीके से इसराइल की पुष्पराई कर रहा था जब वो फलस्तीनियों पे इसराइल बम मार रहा था, फिर उसने ईरान पे बम मारा और हमने उसको नोबेल प्राइज के लिए अगले दिन नॉमिनेट किया। ये है गवर्नेंस, ये वो गवर्नेंस है जो आजकल इस वक्त मुल्क में चल रही है और मुल्क में समझ आती है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर नवाज शरीफ साहब के वजीर अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो क्या, और अगर हम ये कह दें कि नहीं भाई नवाज शरीफ साहब आज भी डिजाइन कर रहे हैं चीजों के और नवाज शरीफ साहब से ही फैसले अप्रूव होकर आते हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है कि आप अब्राहम अकॉर्ड के बातें डिस्कस करना शुरू कर दें, अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से नैरेटिव बनाएं और पाकिस्तान को इसराइल की तरफ तस्लीम कराने की तरफ लेके जाएं। दोनों ही सूरतों में अगर नवाज शरीफ साहब से ये बात पूछकर की गई है और उनका नॉट इसमें शामिल था तो भी मारे गए सियासी तौर पर, और अगर नॉट शामिल नहीं था और गुजरा अपने तौर पर कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल ही मारे गए सियासी तौर पर। तो आई नीड टू गिव अ डिस्क्लेमर, प्लीज अलाउ। सॉरी मुझे पता है हसन की बारी, लेकिन आई हैव टू गिव अ डिस्क्लेमर क्योंकि पाकिस्तान ने ना बड़ी जंग देख ली है। जरा इस्लामी टच दे दो, जरा रिलीजन कार्ड भी खेल दो, जरा केपीके और पंजाब को आमने सामने भी कर दो, तो वो टच एटलीस्ट इधर नहीं चलेगा, एटलीस्ट मेरे शो में नहीं चलेगा जहां पे मैं कमेंट कर रही हूं। आई नो कि बट आई हैव कमेंटेड, सो इट इज नॉट अगेंस्ट केपीके वर्सेस पंजाब या पख्तून या पंजाबियों का मसला नहीं है। ये मसला है एक सूबे का दूसरे सूबे के अंदर। डेफिनेटली परफॉर्मेंस की एक जंग है जिसके अंदर एक सूबा परफॉर्म नहीं करता है। ए बी ये नैरेटिव जो है वो बिल्कुल दिया गया कि केपीके की तरफ से ये इंस्ट्रक्ट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आपने सवाल हादसे के ऊपर बात नहीं करनी, आपने बात करनी है कि जो पंजाब के अंदर
नौमौलूद बच्चे मारे गए ना, उसके ऊपर बात करनी है। यानी शऊर का लेवल ये है कि आपने एक इनकॉम्पिटेंसी का मुकाबला दूसरी इनकॉम्पिटेंसी के साथ करना है। अज़मा जाहिद बुखारी जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब, कह रही है आपने शऊर का लफ्ज इस्तेमाल किया एक सूबे मैं के दोबारा इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, मतलब इंटरजेक्शन से कोई फायदा नहीं होगा। आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू।